हेलो दोस्तों, जय माँ भगवती कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा जो सब बच्चों को समस्या रहती है, बहुत बड़ी डाउट रहती है, त्रिभुज। वास्तव में बच्चे परिभाषा को क्या करते हैं, रटते हैं। इस कारण उनको जो है याद नहीं हो पाता। रटना नहीं है हमें बच्चों, हमें त्रिभुज को समझना है, त्रिभुज के प्रकारों को समझना है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा, ये आपके सभी समस्याओं का समाधान मैं अभी इस वीडियो में कर दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपको मात्र उसके नाम से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। परिभाषा मेरे को लिखवाने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ आपको समझना है। आप समझो ध्यान से, शब्द सुनकर आपको परिभाषा मालूम हो जाएगी। आइए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की। इसके पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। बच्चों, मेरी आवाज शायद आपके पास स्पष्ट आ रही होगी। तो आइए बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तीन भुजाओं से, ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। क्लास 6, 7, 8, छठवीं, सातवीं, आठवीं के बच्चों के लिए, और विशेषकर नौवीं के बच्चों में भी 6 और 7 पाठ में जो है त्रिभुज के विषय में और कोणों के विषय में बताया गया है ना। तो आप लोग ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करते जाएं और समझते भी जाएं। सबसे पहली बात करता हूं मैं त्रिभुज। त्रिभुज हमारे 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं बच्चों। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार और कोणों के आधार पर 3 प्रकार। समझ में आया? त्रिभुज कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के। पहला क्या? कोणों के आधार पर 3 प्रकार और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार। बच्चों, पहला प्रकार अब हम समझेंगे। पहला है समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज, आइए ये पढ़ने जा रहे हैं हम भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज आपको समझ में आ गए होंगे। समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। तो बच्चों, कई बच्चे इसकी परिभाषा याद करते हैं, तो मैं बता दूं, याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सम मतलब होता क्या है? सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या हुआ? बराबर। दूसरा शब्द लिखा है बाहु। बाहु मतलब क्या हुआ? बाहु मतलब हुआ भुजा। सम बाहु बराबर भुजा। और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? 3। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कठिन है क्या? कठिन है क्या? बहुत ही सरल है। एक बार और सुने। सम बाहु, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्यारे बच्चों, दूसरे त्रिभुज की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज
सम मतलब हुआ बराबर, द्वि मतलब हुआ दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा का माप क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा का माप अलग हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा दूसरा भी। अब तीसरा जो है विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु, विषम मतलब क्या हुआ? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। बच्चों, इस परिभाषा को याद मत करना, मात्र समझना है। और अगर समझ में आ गया ये ट्रिक, तो आपको हमेशा के लिए यह परिभाषा याद हो जाएगी। नाम पढ़िए और परिभाषा को समझ लीजिए। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। प्यारे बच्चों, ये थी आपकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। प्यारे बच्चों, अब हम आपको कोण के आधार पर त्रिभुज